भी होए, बाबू सिंह कोई भी रहेगा, उसको एसोसिएशन भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम खुद फोन कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं हो रहा है। मतलब 100% उस आदमी ने कुछ गलत हुआ अपने हाथ से, तब तक हम कंप्लीट उसका साथ नहीं देंगे। एसोसिएशन के साथ नहीं है, हम ग्राहकों के साथ है, हम पुलिस के साथ रहेंगे, पूरे इन्वेस्टिगेशन में हम साथ में रहेंगे और हम उसको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त एक जो खबर हमने सोमवार को चलाई थी उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल सोमवार को हमने एक खबर चलाई थी, नायगांव क्षेत्र में एक ज्वेलर व्यापारी पायल ज्वेलर्स नाम से जो दुकान चलाता था, वो अचानक से अपनी दुकान बंद करके कई लोगों का सोना और पैसा हड़प करके फरार हो गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप उससे पीड़ित लोग, जो अब तक एफआईआर में कुछ 20-25 लोग सामने आ चुके हैं, एफआईआर भी नायगांव पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो चुकी है। नायगांव पुलिस स्टेशन में सोमवार को ये जब मामला चल रहा था, हम वहां गए थे और हमने वहां से लोगों की प्रतिक्रिया आपको दिखाई थी। अब चूंकि मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं, लगातार ज्वेलर्स एसोसिएशन जो अपनी समस्याएं, उनके मेंबर की जो समस्याएं लोगों के सामने रखते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन से हो चाहे ग्राहक से उनकी कुछ समस्याएं हो, तो हम दिखाते हैं। तो मेरा फर्ज है कि इस मामले पर ज्वेलर्स एसोसिएशन का क्या रवैया है और ज्वेलर्स एसोसिएशन इस मामले पर क्या सोचती है, ये बात आप सभी के सामने रखूं। तो इस समय हमारे साथ नायगांव ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जी है। पहले हम मुलाकात करते हैं भरत जी से, इनका क्या कुछ कहना है। भरत जी, जिस तरह से पायल ज्वेलर्स का जो मामला सामने आया है, पायल ज्वेलर्स अभी हाल ही में जिस तरह से लोगों के साथ वो चीट करके यहाँ से फरार हो चुका है, तो आपकी संस्था जो है, आपकी एसोसिएशन है नायगांव ज्वेलर्स एसोसिएशन, उसका क्या रवैया है? उसका कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी एफआईआर हुआ तो हमको मालूम पड़ा है, ऐसा उससे कुछ कांटेक्ट हुआ नहीं है। कांटेक्ट करने का कोशिश किया मगर बात नहीं हुआ है, और वो ऐसा आदमी तो नहीं लगता था, मगर क्या मालूम किधर उधारी में उसके पैसे बहुत डूब गए, ऐसा सुनने में आया है। और उन्होंने किसी से पैसे भी लिए हैं कस्टमर से, तो वो पैसे ज्यादा ब्याज के कारण उसको लॉस हुआ है, और वो कि उधर पैसे की सेटिंग करने के लिए गया है। तो अभी ये मामला सामने आया है और उसकी जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन एसोसिएशन इस मामले पर क्या, वो आपके एसोसिएशन में मेंबर था, अब आप उसको एसोसिएशन उसका साथ खड़ी है या एसोसिएशन उसके खिलाफ है? एसोसिएशन इतने दिन साथ में ही था, अभी जो ये मामला आया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जिनके साथ अभी एसोसिएशन को मालूम ही नहीं हुआ। रतन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? बाबू सिंह पायल ज्वेलर्स वाला नायगांव से गया है, उसकी जानकारी एसोसिएशन को नहीं थी, और जब ये एफआईआर हुई तो उसको जानकारी मिली, तो अभी लगन उसका कांटेक्ट कर रहे हैं, नंबर मिला रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो रही है। अभी वो सामने आवे तभी तो उससे बात हो सकती है। आगे क्या जो भी होता है उसका मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस मामले पर भवर जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। भवर जी, आप हमारे एसएसएफ जो इन सब संस्थाओं की एक मेन बॉडी है, उसके उपाध्यक्ष है, और ये जो मामला हुआ, जिस तरह से कई बार हम लगातार एसोसिएशन को जो तकलीफें होती है वो उठाते हैं, आज पब्लिक को परेशानी है और एक व्यापारी इस तरह से करके चला गया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हम आपसे सेफ न्यूज के माध्यम से, हम एमआरएसएस महाराष्ट्र राज्य सराफा स्वर्णकार फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट मीरा टू विरार भंवर मेहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यापारी इस ऐसा ये टाइम में किसी भी ग्राहक के साथ में कोई भी चीट करता है, और वो चीट करने के बावजूद न तो हमें बताता है न हमें कहता है हमारे एसोसिएशन को, तो एसोसिएशन को कैसे मालूम पड़ेगा जब एसोसिएशन को उसने बताया ही नहीं। ये तो नायगांव पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर दर्ज हुई और वहां लोग इकट्ठे हुए तब मालूम पड़ा। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी एक प्रकार से हमारी बदनसीबी है कि पुलिस के माध्यम से मालूम पड़े। कम से कम उसका कुछ भी प्रॉब्लम था तो वो एसोसिएशन से आके मिलता, एसोसिएशन उसका कुछ हल निकालता, ग्राहकों को बुलाता, व्यापारियों को बुलाता, 2-4 हमारे बुजुर्ग लोग को बुलाते और उनसे बैठ के हल निकाल सकते थे। लेकिन ऐसे निकल जाना और फिर ग्राहकों का पीछे कंप्लेन कराना, पायल ज्वेलर्स 100% इसकी गलती है। और ये आदमी को कुछ भी होए, बाबू सिंह कोई भी रहेगा, उसको एसोसिएशन भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम खुद फोन कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं हो रहा है। मतलब 100% उस आदमी ने कुछ गलत हुआ अपने हाथ से। अभी भी टाइम है कि वो आके मिले, हम पुलिस और ग्राहक सभी बैठ के उसका हल निकालेंगे, और अभी भी हल निकल सकता है।
लेकिन वो बार बार घूमेगा, वो पैसे का अरेंजमेंट करना जा रहा है, तो वो भी हमसे कहे कि मैं पैसे का अरेंजमेंट करने को गया हूं, तो हम 7 दिन रुकेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं कहेगा तब तक हम कंप्लीट उसका साथ नहीं देंगे। एसोसिएशन के साथ नहीं है, हम ग्राहकों के साथ है, हम पुलिस के साथ रहेंगे, पूरे इन्वेस्टिगेशन में हम साथ में रहेंगे और हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आपने जिस तरह से भी पूरी बात कही, अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि ये तो मामला हो गया, वो आदमी फरार हो चुका है फिलहाल, और वो सामने आएगा नहीं आएगा ये भविष्य की बात है। उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, तो अब वो सामने आएगा तो पुलिस जाहिर सी बात है उनको जब भी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी उठाई के लाएगी ही। लेकिन सिंपल सा सवाल है, दूसरे लोगों को आप एसोसिएशन में अपनी जगह देने से पहले दूसरे व्यापारी का बैकग्राउंड चेक करेंगे क्या ये घटना के बाद? देखिए, दूसरे व्यापारियों का बैकग्राउंड मतलब हम मैसेज डाल सकते हैं और मैसेज डाल के सबको कह सकते हैं कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं 7 दिन के पहले भी मैंने मैसेज डाला था कि कोई भी व्यापारी किसी का भी मॉर्गेज वगैरह रखता है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस के बाद में कोई भी व्यापारी अगर रख रहा है और कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो सेकेंड डे उसके एसोसिएशन को सूचना देवे कि मेरे से ऐसा ऐसा हो गया है। हमारे वीरा भाईंदर वेस्ट में भी हुआ था 3-4 जन का, उन्हें बैठ के पटा है। होता है ऐसा। देखो अभी क्या भाव बढ़ने के हिसाब से सब कुछ संभव है। आज 60-70 हजार का भाव था, अभी 1,50,000 का भाव हो गया, 1,40,000 का भाव हो गया। तो भाव बढ़ने से कस्टमर को माल चाहिए, और माल जब वो 2-3 साल तक ब्याज भरने को नहीं आते तब उनको ये मालूम नहीं पड़ता, वही बैंक में रखा होता है, तो बैंक में 6 महीना नहीं भरा ना तो सीधा उसका माल डिस्पोज हो जाता है, ये उनको मालूम नहीं है। लेकिन अभी मौके का फायदा ग्राहक भी उठा रहे हैं। मैंने कम से कम 30-40 ग्राहकों को देखा भी है कि 30-40 ग्राहकों ने माल गैर फायदा भी उठाया है, लेकिन उनके भी हमने कार्रवाई कराई फिर उनके ऊपर भी। आपने मीरा भाईंदर की बात की और ग्राहकों का फायदा उठाने की, तो आपके मीरा भाईंदर का एक जो चोपड़ा करके है उनका केस था, वो हमने खुद रिपोर्ट किया था। उस मामले में तो ग्राहक सही साबित हुआ, गलत नहीं था। नहीं, उसके देखो एक ग्राहक का ऐसा हुआ है, अभी उसमें सच क्या झूठ क्या है, लेकिन कम से कम मीरा भाईंदर की मैंने 50 ज्वेलर्स की इंक्वायरी निकाली उसके बाद, तो 50 ही ज्वेलर्स सही निकले और कोई ऐसा है। देखो आपके मालूम है कि जब गांव होता है ना, गांव होता है तो थोड़ा सा डेढ़ वाड़ा बोलते हैं ना अपन, वो एक आध मेंबर ऐसा होता भी है, लेकिन एक के पीछे 49 को खराब करना वो गलत है। हमारे एसोसिएशन के 80 मेंबर है वेस्ट के, लेकिन एक के पीछे हम 79 मेंबर को खराब नहीं कर सकते। 80 में से एक को लेस करेंगे, 79 पे अच्छा है ना, तो 79 अच्छे गिने जाएंगे। इसके लिए मैं ये कहता हूं कि एक ये भी अभी उसने किया, आरती वाले ने, आरती नाम ना, पायल नाम, लेकिन पायल वाले के पीछे दूसरे जो अच्छे ज्वेलर्स हैं, आज जो ग्राहकों के साथ में अच्छा लेन देन है उनको हम खराब नहीं कह सकते। तो होता है, देखो ज्वेलर्स की लाइन ऐसी है कि कैश वाली लाइन है, आदमी किधर भी जो भी सोना लेके जाएगा किधर भी कैश हो जाता है। तो अभी क्या है, वो भी कितना करके गया, क्या करके गया, कितना ग्राहकों का हुआ है, हम बाहर बोर्ड भी मारेंगे उसकी दुकान के, हम दुकान के बाहर भी बोर्ड मारेंगे, उसमें लिखेंगे कि किसी भी ग्राहक का कोई भी लेना देना है तो हमारे ये एसोसिएशन के नाम पे, 2 नाम पे कांटेक्ट करो। उससे क्या होगा, 7 दिन में 10 दिन में उसका रिजल्ट भी आएगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी। अध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष खुद का धंधा संभालेगा। अध्यक्ष तो मात्र एक व्यवस्था है। व्यवस्था किसके लिए की जाती है कि भी इस व्यवस्था के हिसाब से अपना एसोसिएशन चले, उसमें कोई अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं रहती है, या कोई बड़े से बड़े पद वाला रहेगा उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है। करने वाला कौन, भरने वाला कौन, वो नहीं होना चाहिए। जो भी होगा सही होगा और सही को मान देंगे। एसोसिएशन, ये हमारा एसोसिएशन है, हमारा एसोसिएशन 80,000 ज्वेलर्स है बॉम्बे, पूरे ऑल महाराष्ट्र में। ये संस्था किसी के साथ में गलत नहीं होने देंगी। सभी ग्राहकों को मैं विनती करता हूं, किसी का भी कोई भी लेना देना है तो आप आके उधर बोर्ड मारेंगे, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हमने बात की नायगांव ज्वेलर्स एसोसिएशन से और साथ ही साथ एमआरएसएस जो मेन बॉडी है उससे बात की, और यहाँ सीधे तौर पर ज्वेलर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि कतई वो ऐसे व्यापारी का साथ नहीं देंगे जो व्यापारी ग्राहकों के साथ चीट करता है। हाँ, जिस व्यापारी के साथ कुछ गलत होगा तो वो संस्था हमेशा उसके साथ खड़ी है, लेकिन कोई व्यापारी अगर गलत करता है ग्राहकों के साथ तो संस्था उसके साथ खड़ी नहीं रहेगी। यहाँ इस मामले भी इन्होंने ये भी कहा अभी कि अगर वो व्यापारी इनसे बात करता और ऐसा कुछ था तो शायद ये उसकी मदद कर सकते थे। अब इसमें वो व्यापारी क्यों चला गया, क्या टेंशन में था, ये उसका अपना मसला है। फिलहाल मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है, कई लाखों का ये मामला है, कई लोग इसमें पीड़ित बताए जा रहे हैं। इसकी एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है।
एफआईआर के तौर पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अब जिस तरह से संस्था ने कहा कि संस्था कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं अब यही चीज संस्था से पूछना है कि आखिर ऐसे मामले में संस्था का क्या ही रवैया रहेगा, ताकि यह व्यापारी तो अभी गया, लेकिन दूसरा कोई व्यापारी संस्था के नाम पर इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करके न जा पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस मामले में और आगे कोई अपडेट आएगी तो हम जरूर दिखाएंगे। आज के लिए भी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।